हेलो बच्चों। तो बच्चों हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के। और हमने कर लिए, तो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। एग्जांपल नंबर 14 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जांपल 14, ठीक है, इसको हम लेके चलेंगे। एक सर्किट आपको दे रखा है, एक सीरीज आपको दे रखी है। ये पॉइंट दे रखा है आपको ए, और इस तरह आपको एक सीरीज दे दी है। ठीक है, अब बच्चों रिपीटेशन कर रखे हैं, देखो इस तरह ये सीरीज है। अब इसमें क्या हुआ है, हर जो संधारित्र है उसकी धारिता है सी सी सी। ठीक है, अनंत श्रेणी है इस तरह की। मतलब ये जो सीरीज जो बन रही है, ये जो सेट आपको दिखाई दे रहा है, एक ऐसे एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, इसका अनंत श्रेणी बनाई हुई है। इसको रिपीटेशन किया हुआ है किस तरह, आगे भी देखो इस तरह जोड़ दिया। हो गया ना रिपीट, एक सेक्शन दूसरा सेक्शन, ऐसे आगे चलता जाएगा, रिपीट होता जा रहा है। समझ रहे हो, 1 2 3। तो ऐसे हमें जो सीरीज दी हुई है, अनंत सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो इस तरह ये आगे तक जा रहा है अनंत। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी धारिता वाले अनेक संधारित्र चित्र में दर्शाए गए हैं, अनंत संख्या है इनकी, और ए और बी के मध्य क्या निकालिए, कुल धारिता निकालिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु ए व बी के मध्य कुल धारिता। बिंदु ए व बी के मध्य कुल धारिता आपको इसमें निकालनी है, और यहां जो हर कैपेसिटर है, हर संधारित्र की धारिता कितनी है बच्चों, सी। ऐसा आगे भी चलता जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखो किस तरह सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में अब जैसे मान लो अभी यहां दे रखा था आपको, ऐसी सीरीज दे रखी है, कुछ और भी दे सकता है, हो सकता है ये रिपीट हो जाए आगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, आपको ढूंढना होता है कि कौन सा सेट रिपीट हो रहा है। ठीक है, क्या ढूंढना होता है, कौन सा सेट रिपीट हो रहा है। सबसे पहले ये ढूंढते हैं हम कौन सा सेट इसमें रिपीट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो सेट है, जैसे एक सेट, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो इसका रिपीटेशन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो आपको क्या करना है, उस सेट के बाद एक पॉइंट मान लें आप, जैसे एक पॉइंट हो गया ए, और ये आपको दिया हुआ था इस तरह सी कैपेसिटर वाला, और ये हमें बी पॉइंट। तो अब इस सेट के बाद आप दो पॉइंट माने, मान लो एक पॉइंट मैंने मान लिया P, और एक पॉइंट मैंने क्या मान लिया Q। ठीक है, अब कहने का मतलब ये हुआ कि ये अनंत श्रेणी है, अनंत संधारित्र हमारे पास है। ये वाले और इस वाले के बाद मैंने दो पॉइंट मान लिए P और Q, जैसे मैं यहां दिखा रहा हूं, ये हो गया P, ये क्या हो गया Q। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं इस अनंत श्रेणी में से इन दो कैपेसिटर को हटा दूं, अनंत संख्या में संधारित्र है,
और उनमें से दो संधारित्रों को हटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैं इनको हटा दूं, इनको मैंने हटा दिया, तो अब चाहे मैं ए और बी के मध्य बोल दूं, चाहे पी और क्यू के मध्य बोल दूं, एक ही तो बात हुई। अब चाहे आप ए और बी के मध्य बोल दो, चाहे पी और क्यू के मध्य बोल दो। तो इसमें क्या होता है, आपको रिमूव करना होता है कि जो कैपेसिटर है, जो सेट रिपीट हो रहा है, जो सेट रिपीट हो रहा है उसके बाद आप 2 पॉइंट मानिए, जिसे हमने पी और क्यू माना। अब हम ऐसा मान सकते हैं कि ए और बी के मध्य धारिता वही होगी जो पी और क्यू के मध्य होगी, यानी हम इसको छोड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये सी धारिता हो गई, ये भी क्या हो गई, सी धारिता। तो मैंने मान लिया पी और क्यू के मध्य जो टोटल धारिता है, ये पी और क्यू के मध्य, आगे वाले सारे काउंट कर रहे हैं अपन, इन दोनों को छोड़ रहे हैं। तो पी और क्यू के मध्य जो धारिता है वो सपोज करो मैंने मान लिया सी डैश। क्या मान लिया, सी डैश, ठीक है। तो कहने का मतलब पी और क्यू के मध्य जो धारिता है वो वही होगी जो ए और बी के मध्य है, यानी इनको अपन छोड़ सकते हैं। तो मैं इसमें देखो थोड़ा लिख दूं समझाने के लिए। देखो, बिंदु ए व बी के मध्य तुल्य धारिता वही होगी जो बिंदु P व Q के मध्य है, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि हमने A और B के मध्य वही धारिता मानेंगे जो P और Q के मध्य है। P और Q के मध्य सारे आ गए, यानी इसको आप छोड़ दो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो A और B के मध्य भी अब जो तुल्य धारिता होगी वो क्या हो जाएगी, C डैश, क्योंकि हमने P और Q के मध्य क्या मानी है, C डैश। अब इसे आपको सॉल्व करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों कैपेसिटर कैसे हो गए, अगर मैं A और B के रेस्पेक्ट में लूं, ये दोनों कैपेसिटर कैसे हो गए, बिल्कुल श्रेणी क्रम में, यानी पॉइंट A ये हो गया पॉइंट B, ये C, ये दोनों कैसे हो गए, ये श्रेणी क्रम में हो गए, ये दोनों कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में क्या फॉर्मूला होता है, देखो P और Q के मध्य लगा है, ये आ गया, तो क्या हो जाएगा, C डैश अपॉन C प्लस C डैश, होता ना फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दोनों श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का हो गया। अब आपको दिख रहा है A और B के मध्य ये दोनों कैसे हो गए, समांतर क्रम में। इसका मतलब ये हुआ कि समांतर क्रम में धारिता C1 प्लस C2, तो A और B के मध्य धारिता क्या मानी है, C डैश। तो क्या आएगा, C डैश बराबर C प्लस C डैश अपॉन C प्लस C डैश। समझ गए, A और B के मध्य धारिता वही है जो P और Q के मध्य है। P और Q के मध्य धारिता क्या मानी है, C डैश। तो A और B के मध्य भी कितनी होगी, C डैश होगी, ठीक है। तो हमने काउंट करा कि C डैश बराबर क्या आता है, तो C प्लस C डैश अपॉन C प्लस C डैश, क्योंकि दोनों कैसे हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, और इनका श्रेणी क्रम इसके कैसे है, समांतर क्रम में। और ये कौन सा क्रम हो गया, समांतर, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, C डैश की। तो सॉल्व करें इसको, देखो C डैश बराबर एलसीएम ले लें, गुणा करो, C स्क्वायर प्लस C डैश, C स्क्वायर प्लस C डैश प्लस C डैश अपॉन C प्लस C डैश, ठीक है। तो इसे आप क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दें, देखो C डैश प्लस C डैश स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस 2CC डैश। तो एक इक्वेशन आपको मिल जाती है, यहां लिख रहा हूं मैं। देखो हमें मान किसका निकालना है, C डैश का, तो C डैश स्क्वायर
ठीक है, प्लस अब इसको उधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस का सी सी डैश, ये सी डैश स्क्वायर है, ये 2cc डैश इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2cc डैश प्लस सी सी डैश यानी माइनस का सी सी डैश प्लस सी डैश स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0, सॉरी सी स्क्वायर, ये तो ले लिया सी डैश स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारे पास आती है सी डैश स्क्वायर माइनस सी सी डैश प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। तो ये सी डैश में द्विघात समीकरण है, तो इसको अपन श्रीधराचार्य सूत्र से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करें। देखो इक्वेशन आपको पता है, जो द्विघात समीकरण होती है, द्विघात समीकरण क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। तो इसका जो हल होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसे सॉल्व करें आप, तो ये सी डैश में द्विघात समीकरण है, तो क्या आएगा फॉर्मूला, देखो इसको अपन दाम लेंगे, आप देख सकते हैं, तो सी डैश बराबर माइनस बी, बी कितना है यहाँ पर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस सी, तो प्लस क्या हो जाएगा सी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस सी का स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू सी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी डैश स्क्वायर माइनस सी सी डैश प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। इसे हमने सॉल्व करा, इक्वेशन हमारे पास आई द्विघात समीकरण। तो अब देख रहे हैं सी डैश स्क्वायर यानी ए की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है 1 रख दिया, और प्लस बी एक्स, तो बी की वैल्यू क्या हो गई माइनस सी, तो माइनस सी रखेंगे प्लस सी हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी सी स्क्वायर माइनस 4a, ए के लिए 1 और सी कितना है सी स्क्वायर अपॉन 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1। तो इसे सॉल्व कर ले बच्चों, तो सी डैश इज इक्वल टू, सी डैश इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल एक बार ध्यान दें आप, ये प्लस ये सी स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये सी डैश स्क्वायर माइनस इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये सी स्क्वायर ये वाला है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस सी स्क्वायर आएगा, ये माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें, सी प्लस माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो 4c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट 5c स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या मिलती है, c प्लस माइनस सी स्क्वायर को बाहर ले लें यानी रूट 5 इंटू सी अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से सी डैश की दो वैल्यू आती है, सी कॉमन ले रहा हूं 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, एक आता है सी 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2। ठीक है, क्लियर है, सी कॉमन ले लिया 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, सी कॉमन ले रहे हैं, और यहाँ एक प्लस वाला चिन्ह ले लिया और एक कौन सा ले लिया माइनस वाला चिन्ह। अब आपको पता है कि यहाँ रूट 5 1 से ज्यादा होगा, तो अगर मैं ये वाली वैल्यू लेता हूं सी डैश की, तो ये मान कैसा मिलेगा नेगेटिव मिलेगा, ये मान कैसा मिलेगा नेगेटिव, और धारिता कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। तो आंसर क्या हो गया कि सी डैश बराबर सी 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2, क्योंकि धारिता हमेशा क्या होती है पॉजिटिव। समझ गए भाई, धारिता हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, तो ये आंसर लेंगे सी 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। नेक्स्ट, समझ गए,
तो एग्जाम्पल था, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बाकी एग्जाम्पल सारे फॉर्मूला बेस ही है। क्वेश्चन देखें, पहला से हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्या कह रहा है? किसी समानता प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है, ठीक है, ठीक है भाई। तो मैं जो गिवन है भाई लिखूंगा, फिर टाइम ज्यादा लग जाता है क्वेश्चन लिखने में। पढ़ रहा हूं मैं। किसी समानता प्लेट संधारित्र को एक निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है, इसके विभवांतर को समान रखते हुए, विभवांतर को क्या रखना है? नियत रखना है। इसके विभवांतर को समान रखते हुए प्लेटों के मध्य 3 मिलीमीटर मोटी स्लैब रखी जाती है। यानी स्लैब, स्लैब मतलब क्या होता है? पट्टी का, कि जो मोटाई आपको दी हुई है, तो मोटाई हम जनरली टी मानते हैं, तो टी का मान क्या दिया हुआ है? 3 मिलीमीटर। 3 मिलीमीटर मोटी स्लैब रखी जाती है, तो प्लेटों के मध्य दूरी 2.4 मिलीमीटर बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि भाई विभवांतर नियत रख रहा है। तो विभवांतर को नियत रखने के लिए अगर 3 मिलीमीटर मोटी स्लैब रखें, कोई परावैद्युत पट्टिका रखें, तो दूरी जो है वो कितनी बढ़ानी पड़ती है? 2.4 मिलीमीटर। कहने का मतलब ये हुआ, यदि प्रारंभ में प्लेटों के मध्य दूरी डी हो, ठीक है, और जो बाद में अंतिम दूरी क्या है अब? डी डैश। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि दूरी बढ़ानी पड़ती है, तो डी डैश माइनस डी कितनी बढ़ानी पड़ती है? 2.4 mm। यह आपको दिया हुआ है, इतनी दूरी बढ़ानी पड़ती है। तो कह रहा है स्लैब के परावैद्युतांक की गणना करो। नहीं, आपको मान निकालना है कि या एप्सिलॉन आर का। समझ गए क्वेश्चन है? समझ रहे हो? तो क्वेश्चन क्या था कि कोई समानता प्लेट संधारित्र है, उसे कोई विभवांतर दिया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्लेटों के मध्य 3 मिलीमीटर मोटाई की वो पट्टिका रख दी। अब हमें पता है कि परावैद्युतांक वाली जब पट्टिका रखते हैं तो विभव में कमी हो जाती है, तभी तो धारिता बढ़ती है। तो कह रहे हैं विभवांतर को नियत रखने के लिए दूरी को 2.4 मिलीमीटर तक बढ़ाना पड़ता है। 2.4 मिलीमीटर बढ़ानी पड़ती है, यानी पहले डी थी, बाद में क्या हो गई? डी डैश। तो इतनी बढ़ा दी, डी डैश माइनस डी 2.4 मिलीमीटर। तो कह रहा है कि आप के का मान निकालिए। तो देखो आपको पता है, चूंकि C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। अब कह रहा है V नियत है, ये तो कांस्टेंट दिया हुआ है, और हमें पता है कि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पट्टिका रखते हैं तो आवेश में कोई अंतर नहीं आता, आवेश भी क्या रहता है? नियत रहता है। इसका मतलब जब दोनों नियत है तो C भी क्या रहेगा? नियत रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई विभवांतर तो नियत है, हमें पता है परावैद्युत पट्टिका या पदार्थ की उपस्थिति में आवेश में कोई अंतर नहीं आता, तो चार्ज का मान क्या था? नियत रहा। तभी दोनों नियत है तो इनका अनुपात भी नियत होगा, तो C भी क्या हो गया? नियत, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि निर्वात में धारिता बराबर माध्यम में धारिता। निर्वात में धारिता बराबर माध्यम में धारिता। निर्वात में धारिता C मान ले और माध्यम में क्या मान ले? Cm, ठीक है। तो C की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, A है प्लेट का क्षेत्रफल और D है प्लेटों के मध्य दूरी। Cm की बात करें तो हमें पता है एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाता है एप्सिलॉन नॉट A, लेकिन अब दूरी क्या हो गई? D डैश। दूरी बच्चों क्या हो गई? D डैश, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि यहां पूरे में माध्यम में नहीं भरा हुआ, 3 मिलीमीटर भरा हुआ है, तो हम फॉर्मूला कौन सा काम लेंगे?
CM बताओ क्या फॉर्मूला होता है? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये होता है फॉर्मूला। जब अपन प्लेटों के मध्य T मोटाई की रखते हैं कोई प्लेट, तो हमें पता है फॉर्मूला ये होता है, लेकिन दूरी D के जगह क्या लेंगे? D डैश, क्योंकि अब दूरी कितनी हो गई है? D डैश। तो ये फॉर्मूला हम काम ले रहे हैं, मोटाई कितनी है? T, मोटाई दी हुई है। पूरे में बढ़ते हैं तो यही केवल एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर देते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस D डैश माइनस T प्लस T अपॉन K। आप देख रहे हैं बच्चों, ये तो कट गया, एप्सिलॉन नॉट A से एप्सिलॉन नॉट A तो कट गया। तो हमारे पास क्या बचा कि D इज इक्वल टू D डैश माइनस T प्लस T अपॉन K। तो बिल्कुल आप K निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको मैं इधर ले आऊं, D डैश माइनस T बराबर क्या हो जाएगा? T माइनस T अपॉन K। D डैश को उधर ले आया, ये D को उधर ले जाओ, D डैश माइनस T बराबर ये इधर ले आया T माइनस T अपॉन K। अब D डैश माइनस D कितना दिया हुआ है? 2.4 mm। तो ये दिया हुआ है आपको 2.4 mm, और यहां देख रहे हैं T कॉमन आ रहा है, यानी 1 माइनस 1 अपॉन T। T की वैल्यू क्या दी हुई है? 3 mm, ये दिया हुआ है 3 mm, और 1 माइनस 1 अपॉन K। 2 mm से mm कट गया, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास कि 1 माइनस 1 अपॉन K इज इक्वल टू 2.4 अपॉन 3, 2.4 अपॉन 3, ठीक है। यानी 1 माइनस 2.4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन K, ठीक है बच्चों। यानी कितना आ गया? 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 1 अपॉन K, यानी 0.2 इज इक्वल टू 1 अपॉन K, यानी K इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.2, 1 अपॉन 0.2, ठीक है। तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉइंट को ऊपर ले जाओ, क्या आ गया? 5। तो जो परावैद्युतांक होगा वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट, तो थर्ड क्वेश्चन था फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आप कर सकते हैं, जो मुझे लग रहा है कि आपसे नहीं होंगे वो मैं करा रहा हूं। चौथा भी देखो ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक सर्किट आपको दिया हुआ है, एक संधारित्र लगा दिया, 2 लगा दिए, 4 लगा दिए, ठीक है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ है, और ये इस तरह आपको 8 संधारित्र का जोड़ा दे रहा है, ठीक है। ये है, मान लो इस बार बीच में लगा ली। क्लियर? तो बच्चों आपको इस तरह पॉइंट ए और ये दे रखा है पॉइंट बी, तो टोटल ये 1 2 4 और ये 8 संधारित्र हैं, 8 संधारित्र। तो कह रहा है प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोफैरड है। प्रत्येक की धारिता कितनी है? 1 माइक्रोफैरड, यानी C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड है, ठीक है।
तो कह रहा है ए और बी के मध्य क्या निकालिए, तुल्य धारिता निकालिए। यानी ये भी 1 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र, ये भी 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड, ऐसे सारे जो संधारित्र हैं वो 1 माइक्रोफैरड के। तो आप देख रहे हैं ऐसे 8 संधारित्र हमारे पास हैं, 8 संधारित्र। यहां तक आगे चलता जाएगा इस तरह, श्रेणी अनंत है मतलब वही, ठीक है। तो 1 2 फिर 4 फिर 8 ऐसे आगे चलता जाएगा, 1 2 फिर 4 8, अगले 16 फिर 32 फिर 64। तो आप देख रहे हैं सभी का समांतर संयोजन है। तो मैं अगर पहले वाले की बात करूं तो C1 कितना हो गया, 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। C2 की बात करूं तो C2 कितना है, 1 यानी कितना आएगा, 1/2, श्रेणी क्रम हो गया ना। यानी C2 इज इक्वल टू, आपको पता है कि 1 इंटू 1/1 प्लस 1, तो कितना आएगा 1/2 माइक्रोफैरड, ठीक है। आप C3 की बात करोगे तो देखो 1/C3 बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस, तो 1/4 हो जाएगा। यानी 1/C3 बराबर क्या होगा, भाई 1/1 तो 1 ही रहेगा, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 4, यानी C3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4 माइक्रोफैरड। ऐसे ही अब देखो 1 है तो 1 माइक्रोफैरड, 2 है तो 1/2, 4 है तो 1/4 माइक्रोफैरड। ऐसे 8 की बात करें तो ये तो C3 की वैल्यू हो गई, ये 1/C3 था। अब इसमें ध्यान देना C3 पे, C4 क्या आ जाएगा ऐसे ही 1/8 माइक्रोफैरड, ठीक है। ऐसे आगे चलता जाएगा। पहले वाले संधारित्र की धारिता है 1 माइक्रोफैरड, दूसरे वाले जो दूसरी लाइन सीरीज में संधारित्र जुड़े हुए हैं 2 हैं जो श्रेणी क्रम में है, 1 इंटू 1/1 प्लस 1 1/2, ऐसे 4 होंगे तो 1/4, 8 होंगे तो 1/8। अब आप देख रहे हो सारे कैसे जुड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं ना, ए और बी के मध्य। ए और बी के मध्य सभी जो संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए, समांतर क्रम संयोजन के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो जो टोटल संधारित्रों की धारिता होगी C बराबर क्या होगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये जो सीरीज बनी है ये बन जाती है अनंत गुणोत्तर श्रेणी। क्या बन जाती है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी। इसका योगफल है 1 प्लस, मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था पहले चैप्टर में भी कि अगर मान लो इस तरह की श्रेणी आपके पास आ जाए, कैसे, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, ऐसे चलता जाए आगे, ठीक है। तो इसका जो योगफल का सूत्र होता है S इंफिनिटी, वो क्या होता है, A/1 - R, ये फॉर्मूला होता है। ये होती है अनंत गुणोत्तर श्रेणी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी, और ये सब क्या होता है, योगफल होता है, ठीक है। तो इस तरह की श्रेणी हमारे पास आ जाती है कि A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर। तो बच्चों A यहां क्या होता है, A को बोलते हैं प्रथम पद, ये क्या होता है, प्रथम पद, ठीक है। और R होता है सार्व अनुपात, कॉमन रेशो, सार्व अनुपात। इसका मतलब क्या होता है, आप दूसरे में पहले वाले पद का भाग दो, कितना आएगा, AR/A, कितना आ रहा है बच्चों, R आ रहा है। तीसरे में दूसरे का भाग दो, यानी AR स्क्वायर अपॉन AR, A से कट गया, क्या आएगा R, तो R कॉमन आ रहा है ना। किन्हीं भी दो क्रमागत पदों में आप भाग देते हो तो अनुपात समान आता है, इसलिए बोलते हैं सार्व अनुपात R। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूला हम काम लें तो उसके लिए A कितना हो जाएगा, प्रथम पद यानी 1, ठीक है। R कितना होगा, 1/2 में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। तो क्या फॉर्मूला बन गया कि C इज इक्वल टू A/1 - R, A/1 - R, ठीक है। R की वैल्यू क्या हो गई, 1/2,
तो बिल्कुल आपको दिख रहा है कितना आंसर आ गया, 2 माइक्रोफैरड। C इज इक्वल टू 1/2 पर जाके 2। तो धारिता का मान क्या आएगा, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, C कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड। तो 8वां क्वेश्चन था आपका। नंबर और देखें, क्वेश्चन 9। एक सर्किट आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन 9 को देखें। तो इस तरह एक सर्किट आपको बना रखा है, ठीक, और इस तरह एक ब्रांच यहां दी हुई है, और इस तरह हमने कंबाइन कर दिया दूसरा पॉइंट यहां पर, बी पॉइंट। ठीक है, तो आपको 2, 4, 6 कैपेसिटर दिए हुए हैं ए और बी पॉइंट के बीच में, ए पॉइंट और बी पॉइंट। तो इसकी धारिता है 2 माइक्रोफैरड। ये दे रखा है सी, और ये आपको दिया हुआ है 4 माइक्रोफैरड। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है 4 माइक्रोफैरड। क्लियर, और ये दे रखे हैं 1 1 के हैं दोनों, 1 माइक्रोफैरड, और ये भी कितना बच्चों, 1 माइक्रोफैरड। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी के मध्य तुल्य धारिता, ए और बी के मध्य, ए और बी के मध्य तुल्य धारिता 5 माइक्रोफैरड हो, 5 माइक्रोफैरड है। तो क्वेश्चन में सी का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, सी की वैल्यू पूछ रहा है। ए और बी के मध्य तुल्य धारिता आपको दे रखी है 5 माइक्रोफैरड, तो आपसे पूछ रहा है सी। तो इसे सॉल्व करते हैं अपन। बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम। सर्किट सॉल्व करें, ये कैसे क्रम में हो गए, समांतर। बच्चों ये दोनों भी कैसे हो गए, आप कहोगे सर ये भी समांतर, ये भी क्या हो गया, समांतर। तो सर्किट को अपन छोटा करें, इसको सरल करें। देखो ये पॉइंट था ए, ठीक है, और यहां था हमारे पास 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ था। ठीक है, यहां लगा हुआ है सी, क्या लगा हुआ है, सी। अब देख रहे हैं दोनों समांतर क्रम में, तो समांतर में होता है C1 प्लस C2, तो 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इन दोनों को मिला के बन गया 8 माइक्रोफैरड। इन दोनों को मिला के बन गया 8 माइक्रोफैरड। क्लियर है। और यहां से आप देख रहे हैं इन दोनों को मिला के 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। इन दोनों को मिला के 1 प्लस 1 हमें कितना मिल जाएगा, 2। ठीक है, तो ये मिल गया आपको 2 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट कौन सा हो गया, बी। ठीक है, तो हमने सर्किट सॉल्व करा, 2 माइक्रोफैरड, नीचे जो दे रखा है दोनों को मिला के समांतर क्रम 2 माइक्रोफैरड, 4 4 हो गया 8 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब ए और बी की बात करें, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज है ना, श्रेणी क्रम में, ए और बी के मध्य है। और ये दोनों भी कैसे हैं, ये भी श्रेणी क्रम में। समझ रहे, ए और बी के मध्य जुड़ रहे हैं दोनों, तो ये श्रेणी आपस में कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में। आपस में कैसे हो जाएंगे भाई, समांतर क्रम में। तो इसका मतलब ये हुआ ए पॉइंट मेरे पास है 2 और 2 श्रेणी क्रम में, कितना बनेगा, 1 हो जाएगा।
ए पॉइंट, देखो 2 और 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 यानी 4/4 कितना आ गया, 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो ये बन गया दोनों मिला के ऊपर वाले में 1 माइक्रोफेराड। अब यहां है 8, यहां है सी भी माइक्रोफेराड में ही है, तो 8C अपॉन 8 प्लस सी। ए और बी हमारे पास है, ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो 8C गुणा करके जोड़ के भाग दे देते हैं, ये आ गया 8C अपॉन 8 प्लस सी, 8C अपॉन 8 प्लस सी। तो बस हमें मिल गया ए और बी के मध्य। अब दोनों समांतर क्रम में है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी के मध्य तुल्य धारिता कितनी है, 5 माइक्रोफैराड बराबर। अब आप ए और बी के मध्य निकालेंगे तो जोड़ेंगे, यानी 8C अपॉन 8 प्लस सी प्लस 1 माइक्रोफैराड, तो ये मैं मान ले रहा हूं केवल 5। ठीक है, माइक्रोफैराड में ये सब, तो इसे सॉल्व करें तो 5 इज इक्वल टू कितना आएगा, 8C प्लस 8 प्लस सी अपॉन 8 प्लस सी। सॉल्व करना है सीधे ही, तो कितना आएगा, देखो 8 पंजे 40 प्लस 5C इज इक्वल टू 8C प्लस सी 9C प्लस 8। तो आप देख रहे हैं बच्चों, 40 माइनस 8 यानी 32 और 9 माइनस 5 यानी 4C, तो सी कितना आ गया, 8 माइक्रोफैराड। 800 कितने होते हैं, 32। तो आंसर कितना आएगा, 8 माइक्रोफैराड। आंसर इज 8 माइक्रोफैराड। क्लियर है, तो क्वेश्चन 9 था। क्वेश्चन 14 और देखें, ठीक है, मैं वही लेके चल रहा हूं जो मुझे लग रहा है कि आपसे थोड़ा दिक्कत आएगी, उसको मैं लेके चल रहा हूं। बाकी फॉर्मूला में से फिर भी कोई नहीं हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं एक और आपका 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी आता है इस तरह के क्वेश्चन। तो ऐसे देगा आपको, या हमें 2 दे रखे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, ए नंबर, एक तो इस तरह बना दिया आपको, ए हमारे पास इस तरह 2 कैपेसिटर इस तरह लगा दिए। कैपेसिटर क्या, प्लेटें हैं दोनों, ये ए पॉइंट दे दिया और इसी के बीच में ऐसे 2 ऐसे लगा दिए प्लेटें। ये बी पॉइंट दे दिया। क्लियर, 14 का एक क्वेश्चन है, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चित्र में प्रदर्शित निकाय की धारिता पूछ रहा है और 2 निकटवर्ती प्लेटों के मध्य दूरी कितनी है, डी। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 निकटवर्ती प्लेटें जो है ये और ये, तो सब डिस्टेंस कितनी है, डी। क्लियर है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन, इस तरह शेप आपको दे दी, प्लेटें हैं हमारे पास, चालक प्लेटें हैं, तो क्वेश्चन कहता है कि ए और बी के मध्य यानी इस निकाय की क्या धारिता होगी, ये पूछ रहा है। तो बच्चों क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट कर दो। मान लो ए को मैंने दे दिया पॉजिटिव, ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं सॉल्व, ए को दे दो पॉजिटिव, बी को क्या दे दिया, नेगेटिव, यानी मैंने ए और बी के मध्य क्या जोड़ दी, बैटरी जोड़ दी। अब ए से क्या कनेक्ट है, ये वाली प्लेट ए से कनेक्ट है, तो पॉजिटिव बनेगा, ये भी क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। क्लियर है, और आप देख रहे हैं बी से कनेक्ट है, तो बी से कनेक्ट है, तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, और ये भी क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। कनेक्ट है ना, समझ रहे, कहने का मतलब ये वाला पॉइंट भी ए होगा, ये वाला पॉइंट भी ए होगा, और ये वाला पॉइंट भी बी होगा, ये वाला पॉइंट भी बी होगा, क्योंकि बी से तो कनेक्ट है दोनों। अब मुझे बताओ, अब इसमें आपको केवल ये देखना होता है कि कितने संधारित्र बन रहे हैं, ठीक है, और उनका कैसा संयोजन है। तो आप देख सकते हैं, देखो प्लस माइनस, यानी कहने का मतलब ये प्लस है और ये माइनस है,
बन सकता है संधारित्र, बन गया बिल्कुल, प्लस माइनस बन गया है। अगला देखें, माइनस, ये माइनस है तो माइनस माइनस बनेगा संधारित्र? नहीं बनेगा। हमारी बात समझ में, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, बन सकता है संधारित्र? बन गया, एक संधारित्र बन गया जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल है a और प्लेटों के मध्य दूरी कितनी आ गई? स्मॉल d। दूसरा देखिए, माइनस माइनस क्या बन सकता है संधारित्र? नहीं बनेगा, छोड़ दो। तीसरा देखो, माइनस प्लस बन सकता है संधारित्र, माइनस प्लस। तो संयोजन कैसा हो बताओ, ये संयोजन कैसा हुआ? प्लस माइनस, तो माइनस माइनस से कनेक्ट होगा, देखो प्लस माइनस। अब ये तो बन नहीं रहा, तो अगला जो बनेगा माइनस प्लस बनेगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो संधारित्र हैं हमारे पास, यहां पर दो संधारित्रों का कैसा संयोजन हो गया? समांतर संयोजन हो गया। दो संधारित्रों का कैसा संयोजन हो गया? समांतर। आ रही बात समझ में? प्लस माइनस, माइनस प्लस, श्रेणी क्या होता है? प्लस माइनस, प्लस माइनस श्रेणी होता है। अब देख रहे हैं प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस से कनेक्ट हो रहा है, तो माइनस माइनस सब मिलेगा तो क्या बनेगा? बिल्कुल समांतर संयोजन होता है। तो प्लस माइनस, एक कैपेसिटर ये रहा, ये बनेगा नहीं, माइनस माइनस होना बनेगा, लेकिन ये बनेगा माइनस प्लस, ये बन गया 2। ठीक है, तो हर इस संधारित्र के प्लेटों के मध्य दूरी स्मॉल डी है और इसके मध्य स्मॉल डी है, निर्वात भरा हुआ है। तो क्या होगी टोटल धारिता? पहले वाले संधारित्र के लिए एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और दूसरे वाले के लिए भी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो कितना आ गया ये? C इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। अब ऐसे देखिए बी इसका क्वेश्चन, बी क्वेश्चन, बी में देखो किस तरह दिया हुआ है। मान लो ये आपको दे दिया ए पॉइंट, ऐसे दे दिया, इस तरह दे दिया बेटा आपको बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है, तो अब आपको बताना है कैसे करोगे। तो क्या बताया मैंने कि भैया बैटरी जोड़ दो, ए से जोड़ दिया प्लस और बी को दे दिया माइनस सप्लाई। तो ये प्लस है तो ये भी क्या होगा? प्लस। ठीक है, और ये क्या हो गया? प्लस, क्योंकि दोनों ही से जुड़ रहे हैं ना। बी पॉइंट ये माइनस होगा और ये भी क्या होगा? माइनस। क्लियर? देखें, प्लस माइनस एक संधारित्र ये बन गया, डिस्टेंस कितनी है? डी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो निकटवर्ती प्लेटों के मध्य दूरी क्या है? स्मॉल डी, यानी सभी दूरी क्या है? स्मॉल डी है, स्मॉल डी। अब देखो, प्लस माइनस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। माइनस प्लस बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। प्लस माइनस बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। तो कितने हो गए? ये हो गया बच्चों 3 संधारित्र। देखो, प्लस माइनस पहला संधारित्र, फिर माइनस प्लस दूसरा संधारित्र, प्लस माइनस तीसरा संधारित्र। 3 बन गए ना, अलग अलग जुड़ रहे हैं। देखो, प्लस माइनस, लेकिन फिर माइनस से जुड़ रहा है, माइनस प्लस, प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस। कैसे हो गया ये काम? ये ऐसे तो हो सकता है, देखो मैंने 3 संधारित्र लिए, समझने के लिए बना रहा हूं इसको मैं इस तरह। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट कौन सा है? बी। ऐसे तो बन सकता है प्लस माइनस पहला संधारित्र,
अब दूसरा क्या है, माइनस प्लस, मतलब माइनस माइनस से जुड़ रहा है, प्लस माइनस, अब माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस, यानी कहने का मतलब प्लस प्लस से जुड़ रहा है और माइनस किससे जुड़ रहा है, माइनस से जुड़ रहा है। ठीक है, प्लस माइनस, अगला क्या आएगा, माइनस, तो प्लस माइनस में माइनस के बाद माइनस आ रहा है, प्लस आना चाहिए, प्लस आता तो श्रेणी क्रम होता, लेकिन प्लस माइनस, अगला वाला संधारित्र माइनस है, माइनस प्लस, फिर अगला वाला प्लस माइनस, इसका मतलब 3 संधारित्र हो गए जो समांतर क्रम में है। तो पहले वाले संधारित्र की धारिता एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, दूसरे वाले की धारिता एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, तीसरे वाले की धारिता एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो तीनों संधारित्र समांतर क्रम में है जिनकी प्लेटों के मध्य दूरी स्मॉल डी है। कितना हो गया, 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इनके अलावा कुछ और प्रॉब्लम आपको हो तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर आप लिख सकते हो, कोई एग्जाम्पल, कोई अनसॉल्व या कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।